दोस्तों, आईबीपीएस के तरफ से प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का ये नोटिफिकेशन आया है, जिसमें आज जानेंगे कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है और इसका जो अप्लाई करने का तरीका क्या है। ये सारी बातें आज के वीडियो में जानेंगे। वीडियो पे जाने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के तरफ से नोटिफिकेशन आया है प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का। और इसमें जो आपका पार्टिसिपेटिंग बैंक जो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है और इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। में आपका बेसिक सैलरी 48,480 रुपये है और साथ ही में आपका अलाउंस है वो बैंक के ऊपर डिपेंड है। कितना अलाउंस क्या क्या चीज़ मिलेगा वो बैंक के ऊपर डिपेंड है। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज आपका 20 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होना चाहिए और जो एज का जो कट ऑफ डेट है वो आपका 1 जुलाई 2025 है। साथ ही आपका अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। अगर जो आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है अपर एज में। वहीं पे ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज में। वहीं पे पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए आपका 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आपका एप्लीकेशन फ़ी एससी एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए आपका 175 रुपया है इंक्लूसिव जीएसटी। वहीं पे अदर कैटेगरी के लिए आपका 850 रुपया एप्लीकेशन फ़ी है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इसमें जो आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है इसमें आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसमें जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो कट ऑफ डेट है वो 21 जुलाई 2025 है। इससे पहले ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका इसमें 2 स्टेज में आपका इसमें मेरिट बनेगा। पहला जो है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इसमें जो आपका टॉपिक रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, रीजनिंग एबिलिटी रहेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तीनों पेपर में आपका 100 रहेगी और मैक्सिमम मार्क्स तीनों पेपर में भी आपका 100 है। इसमें जो आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो हिंदी और इंग्लिश है और साथ ही में आपको जो समय दिया जाएगा वो टोटल आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा यानी 1 घंटे का। इसमें आपको तीनों पेपर में मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लानी है सेपरेटली, तभी आप इसमें आप मेन एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई होते हैं। मेन एग्जामिनेशन में आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर रहेगी। इसमें आपका फर्स्ट आपका जो रहेगा रीजनिंग रहेगा, दूसरा है जनरल और बैंकिंग या इकोनॉमिक अवेयरनेस रहेगी और तीसरा जो है डिजिटल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस रहेगी और अगला जो पेपर है आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। उसके बाद आपका अगला जो पेपर है वो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का जो है और इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा इसमें चारों पेपर में आपका वो 145 रहेगी और टोटल मार्क्स जो है इसमें आपका 200 का रहेगा और इसमें जो आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे 40 मिनट का। पांचवा जो पेपर आपका होना है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, एसे एंड कंप्रीहेंशन का है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 रहेगी और इसमें टोटल मार्क्स आपका 25 है और ये जो मॉड है इसमें आपको जो एग्ज़ाम देना है वो इंग्लिश मीडियम में देना है और इसमें समय आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। तीसरा जो इसमें स्टेज है वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट है और ये पर्सनालिटी टेस्ट नॉन क्वालिफाइंग है और इसमें आपका ऑनलाइन प्रीलिमिनरी और ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन में आपका नेगेटिव मार्किंग है जिसमें आपका 1/4 यानी 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। मेन एग्जामिनेशन के प्रत्येक पेपर में आपको मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लानी है तभी आपका मिनिमम टोटल स्कोर बनेगा। उसी के बेसिस पे आपका पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। आप यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन के लिए जो कि आपका स्टेट वाइज दिया हुआ है कि इसमें आपका 1 जुलाई 2025 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है और इसका जो लास्ट डेट है वो 21 जुलाई 2025 है और इसमें आपका जो एप्लीकेशन फ़ी का जो डेट है वो भी सेम है और इसी डेट के बीच में आपको एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करनी है और इसके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो डेट है वो अगस्त 2025 में होना है
और इसमें जो आपका सीट है वो पार्टिसिपेटिंग बैंक के अनुसार है। आप यहाँ देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका एससी कैटेगरी में आपका टोटल सीट जो है 150 है, वहीं पे एसटी कैटेगरी में आपका 75 है, ओबीसी कैटेगरी में आपका 270 सीट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 100 सीट है, वहीं यूआर कैटेगरी में आपका 405 सीट है। टोटल जो है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में आपका टोटल 1000 सीट है। इसी तरह से सभी पार्टिसिपेटिंग बैंक के अनुसार आपका टोटल सीट 5208 है। एडवर्टाइजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ताकि आप वहां से डायरेक्टली गो थ्रू कर सकते हैं। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।